जय माता जी रिसा। कैसे हैं आप सब लोग? तो अपन अपनी 1857 की क्रांति को आज अपन उसके अंतिम छोर पर ले जाते हैं। आज उसकी अंतिम क्लास उसको ख़त्म करते हैं। उसमें पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले 2 दिन में अपने पिछली 2 क्लासेस में अपने क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि 1857 की क्रांति घटित होने के क्या कारण थे। क्या कारण थे राजा उदासीन बने, क्या कारण थे हमने अंग्रेजों से संधि की। उसके बाद हमने प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। फैक्ट के इम्पोर्टेंस में प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जब राजपूतों से या राजा अंग्रेज संध्या कर लेते हैं तो 1817-18 के आसपास वो एक राजपूत एजेंसी नाम की संस्था की स्थापना करते हैं जो रियासतों के विदेशी मामलों को देख रेख करती है और उनकी सुरक्षा रखती है। उसके लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता है गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में। एजेंट टू गवर्नर जनरल पोस्ट की सृजन किया गया जिसका सबसे पहला एजेंट था अब्राहम लोकेट। उसके बाद हमने देखा कि वर्तमान 57 की क्रांति के दौरान एजेंट थे पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद देखा हमने रियासती तौर पर अपने सबसे पहले एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता जिसका सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे डेविड ऑक्टरलोमी। और 1857 की क्रांति के टाइम वेरियस जगहों पर वेरियस पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर में एडन थे, जोधपुर में मॉरिसन मैकमोसन थे, उदयपुर में सावर्स थे, भरतपुर में मॉरिसन थे। ऐसे करके हमने पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम देखे। हमने देखा कि 1732 में सबसे पहले एजीजी का मुख्यालय अजमेर स्थापित किया गया। फिर 1845 में इसको स्थानांतरित किया गया जो आबू। फिर 1864 में 6 6 महीने का प्रावधान कर दिया गया। फिर हमने कारणों को देखा। कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही था कि ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर एनफिल्ड बंदूकों का उपयोग शुरू किया गया जिसमें गाय गाय का मांस और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है। फिर अपन ने देखा क्रांति की शुरुआत 6 जगहों से हुई। 6 छावनियाँ थी उस समय, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर। आपने सबसे पहले देखा कि सबसे सर्वप्रथम क्रांति की घटना, सर्वप्रथम क्रांति का बिगुल बजा वो नसीराबाद में बजा। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की गई। 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उसमें मिल जाती है। मेजर स्पॉटिश वुड और न्यूबेरी मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी घायल हो जाते हैं। पैनी को हृदयघात आ जाता है। फिर अपन ने कल की क्लास में नीमच पढ़ा। नीमच में हमने देखा कि 6 जून को हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में मेहंदीपुर बटालियन ने क्रांति की घोषणा कर दी थी। उसके बाद हमने देखा कि वो आगे उधर से जाते हैं। उन्होंने शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह जी को उनको समर्थन मिलता है। निम्बाहेड़ा में उनका स्वागत किया जाता है। फिर वहाँ पे वो आगे होते हुए आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। फिर अपन देखते हैं 100 वर्ष अपनी सेना लेके सबसे पहले चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। एक टुकड़ी वो अपनी शाहपुरा में भेजते हैं जहाँ लक्ष्मण सिंह जी ने अंग्रेज सैनिकों के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। एक टुकड़ी वो नीमच की ओर भेजते हैं। 6 जून को अंग्रेजों के द्वारा नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ऐसे ही क्रांति की घटनाओं में हम देखते हैं टोटल वापस 12 अगस्त को हाकिम के द्वारा नीमच में पुनः विद्रोह किया गया और ये अपन नीमच की भी खत्म हो जाती है। फिर अपन टोंक के पढ़ते हैं नवाब वाजिदुल्ला शाह। मैंने कल की क्लास में गलती से वाजिद अली शाह कह दिया था। दोनों नाम एक ही है। वाजिद अली शाह अवध के हैं लेकिन वाजिदुल्ला शाह यहाँ पे थे। उन्होंने वो अंग्रेजी समर्थक थे लेकिन उनके मामा मीर आलम अंग्रेजों के विरोधी थे। उन्होंने मामा मीर आलम को मरवा दिया। फिर अपन ने देखा कोटा में राव महाराव राम सिंह अंग्रेजी समर्थक शासक थे। उसके बाद अपन ने देखा वहाँ पर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुआ। 12 अक्टूबर को वो वहाँ आया। 15 अक्टूबर को जयदयाल और बहराव खान नेतृत्व में क्रांति की घोषणा की गई। फिर उन्होंने बर्टन को मार दिया। बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, सेविल कोल्टम नाम के तो एक सर्जन थे, सैडलर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था और राजा के प्रतिनिधि देवीलाल को भी मार दिया। फिर मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैया लाल के कहने पर उन्होंने 9 शर्तें रखी जिसमें पहली शर्त यही थी कि बर्टन का मौत का इंतजाम वो खुद पर ले। फिर अपन देखते हैं 22 मार्च 1858, 4 5 महीने के बाद HD रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेज एक सेना भेजते हैं। 8 दिन के संघर्ष के बाद HD रॉबर्ट्स वहां पर अधिकार कर लेते हैं। जयदयाल के भाई हरदयाल, उसके बाद मेहराब खां के भाई करीम खां, उन सबको फांसी हो जाती है। राम सिंह की तोपों की सलामी घटा देते हैं। मदन पाल ने उनको छुड़ाने की कोशिश की थी इसलिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ हमने कल की क्लास खत्म की थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे एरनपुरा से। मैंने पिछला बड़े बड़े तौर पर रिवाइज करवा दिया है तो अपन एरनपुरा से आज की क्रांति स्टार्ट करते हैं। पूरे देश में जब क्रांति के बिगुल बजे तो राजस्थान में छावनियों में क्रांति हो रही थी। हमने नसीराबाद में पढ़ा, नीमच में पढ़ा, हमने दो कोटा और टोंक में भी पढ़ लिया। तो एरनपुरा भी उससे अछूता ना था। जब एरनपुरा में क्रांति घटी, एरनपुरा यहाँ है पाली और बाड़मेर की सीमा पर। यहाँ पर उस समय जोधपुर लीजियन बटालियन तैनात थी 1835 में जिसका गठन किया गया। जोधपुर लीजन बटालियन तैनात थी जिसको रीवा भेजा गया, रीवा MP।
यहाँ के आसपास भेजा गया, रीवा एमपी के आसपास भेजा गया, वहां पर क्रांति का विद्रोह करते थे। तो ये जब रीवा गई और रीवा में क्रांति दमन करके ये जब वापस आ रही थी, यहाँ पर पहुंचने के बाद इनको पता चला कि राजस्थान में भी दूसरी जगहों पर क्रांति की उद्घोषणा हो गई, क्रांति के बिल्कुल बच गए। तो 21 अगस्त को यहाँ पर उन्होंने क्रांति की घोषणा की। वहाँ पर कर्नल हॉल, मतलब लेफ्टिनेंट हॉल के घर को जला दिया गया, अधिकारी हॉल था उसके घर को जला दिया गया, और वो इधर से यहाँ निकले। यहाँ निकल के वो पहुंचे यहाँ पर, और वहां पर पूर्बिया सैनिकों को अपने साथ लिया और उधर से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। फिर अपन देखते हैं ये होने के बाद वो यहाँ से होते हुए खेरवा नामक एक स्थान पर पहुंचते हैं। खेरवा में उस समय सामंत थे कुशाल सिंह चंपावत। खेरवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत को जब पता चला कि भाई विद्रोही मतलब सैनिक टुकड़ी ने इस प्रकार विद्रोह कर दिया है और वो इधर खेरवा से होकर निकल रहे हैं, शाम का टाइम था, सैनिकों ने खेरवा में अपना रैन बसेरा बचाया, उन्होंने वहां पे अपना कैंप बसाया। और जब वहां पे कैंप बसाया तो कुशाल सिंह चंपावत वहां पे गए, उनके लिए रसद और खाना वाना पकड़ाया उनको, और सैनिकों के अधिकारियों से वो बात करने लगे कि भाई कटे जा रहे हो। सैनिक कहा कि भाई माँ तो दिल्ली गान जा रहे हैं, बहादुर शाह जफर ने माँ क्रांति को नेता साबित कर दी, वास्ते बैंका नहीं जा रही हैं, और बैंक नेतृत्व में क्रांतिकार। कुशाल सिंह चंपावत उस समय एक अलग मतलब कशमकश से लड़ रहे थे। सीन ये था, मैं आपको समझाता हूँ। ये था पूरा मारवाड़, ठीक है, ये पूरा मारवाड़ था। यहाँ मारवाड़ में ये था मेन जहाँ राजा रहता था, और यहाँ फिर बनाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं खालसा। उस समय यहाँ के शासक थे तख्त सिंह जी। ठीक है, और उस समय यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। ठीक है, तख्त सिंह जी को इडर से गोद लिया गया था। इडर से आप जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भाई जब अपने पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो मारवाड़ के शासक इडर से राजा को गोद लेते हैं, तो तख्त सिंह जी को इडर से गोद लिया गया था। कुशाल सिंह जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो तख्त सिंह से उनकी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी। यहाँ पर एक जागीर पड़ती, ये सब होते हैं ना यहाँ पर, ये होती जागीर, इनको हम बोलते हैं जागीर। जब अपन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे जागीर खालसा क्या होता है, इनमें कौन सी कर कर व्यवस्था थी, वो उस समय एक अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे उसको। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी वो इम्पोर्टेंट है और प्री में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनको बोलते हैं जागीर। यहाँ सामंत नियुक्त होते। एक जागीर थी औवा, जिसमें कुशाल सिंह चांपावत जी औवा के थे सामंत। ठीक है, एक जागीर यहाँ थी पिठोड़ा। बिठोड़ा में उस समय क्या है, एक सामंत की नई नई मौत हुई थी और कोई उत्तराधिकार नहीं था, तो तख्त सिंह जी ने अपने स्व विवेक से वहां एक उत्तराधिकारी घोषित किया जिनका नाम था कानजी। बिठोड़ा में उन्होंने कानजी को नियुक्त किया। तो अगले दिन जब वहाँ वापस जोधपुर में सभा लगी, सभी सामंतों को एकत्रित किया गया कि भाई आज है जो को कानजी ने आपा बिठोड़ा को सामंत बनावा। कुशाल सिंह चापा जी वहाँ भी थे, और जब कानजी को सामंत बनाया गया, जब कानजी को अपन बिठोड़ा का सामंत बना देते हैं, तब कानजी जाते जाते कुशाल सिंह चावत ने कहते ओ डोकरा कहाँ हाल है। कुशाल सिंह चापत खार खा जाते हैं कि यार मतलब इज्जत ही कौन रही मांगी, तो एक तो नयो राजा आ गो और एक नया सामंत भी आ रहा है यार, मांगी तो बेइज्जती होती जा रही है। कुशाल सिंह चंपावत खार खार में, कुशाल सिंह चंपावत नहीं चाहते थे कि कानजी वहां के सामंत बने, क्योंकि वहां पर विठोड़ा का जो पुराना सामंत था वो कुशाल सिंह जी का मित्र था, उनके उत्तराधिकारी उनको वहां पर सामंत बनाना चाहते थे। लेकिन तख्त सिंह जी का ऐसा था धीरे धीरे जागीरों पर कंट्रोल करो। मैंने आपको जैसे बताया 1857 की क्रांति में जागीरदार विद्रोह कर रहे थे, तो ईडन ने मतलब मैकमेसन के कहने पर तख्त सिंह जी जागीरों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। उसके बाद यह उन्होंने बिठोड़ा में कांजी को बढ़ाया, लेकिन कुशाल सिंह चांपाओ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कांजी की हत्या कर दी।
कान्जी की डेथ कर दी। कान्जी की डेथ करने के बाद कुशाल सिंह चंपावत सोच ही रहे थे कि भाई अब तो बिगुल बच गया, अब तो हमने विद्रोह कर ही दिया है, अब तो अपन लड़ना ही पड़ेगा। तो उसी रात के आसपास एरनपुरा में विद्रोह करके जोधपुर लीजियन इधर आ रही थी, और वो यहाँ मिले। तो कुशाल सिंह चंपावत जी ने कहा कि भाई देखो, लड़ो अठे, लड़ो बट्ठे, बात एक ही है। मारी भी लड़ाई अंग्रेजों में, मैं ही पूरा कट्टर अंग्रेजी हूँ, अपने को स्वतंत्र भारत चाहिए, अपने का अंग्रेजां के नीचे काम कौन कर रहा, धाब का अंग्रेजां के नीचे काम कर कर कि आप रे ओ सैनिकों को, किसानों को, मांगो की प्रकार वो अंग्रेज शोषण कर रहा है। कुशा सिंह चंपावत एक तो वृद्ध जन थे, तो भाई बोलना में आप आगे गए हैं जगह वृद्ध जन हुआ करे, भाई वो घना ही टाइट हुआ करे बोलता टाइम में, कि नहीं धारे, तो भाई भी कि नहीं धारिया। कुशाल सिंह चंपावत वहाँ उनको मोटिवेटेड करके ऐसे करके क्रांति में उन मतलब उनको अपने साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन साथ में आ जाते हैं। एक तो कुशाल सिंह चंपावत, एक विद्रोही, फिर कुशाल सिंह चंपावत जी इनको साथ लेने के बाद पूरे आसपास की जागीरों में संदेश भिजवाते हैं, सामंतों को बुलवाते हैं। तो उस समय आसपास की जागीरों में संदेश भिजवाते हैं ना, तब यहाँ पर कई सामंत उनकी सहायता करने आते हैं, जिनमें मैं आपको नाम लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट किस प्रकार उनकी सहायता की जाती है, सारों के नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि नाम पूछे जा सकते हैं कि निम्न मान लीजिए कि इसका अजीत सिंह आलनेवास का संबंध किस क्रांति से है, मतलब का राजस्थान में कहाँ किस क्षेत्र से है, तो पूछा जा सकता है। तो ऐसे मैं आपको नाम लिखा देता हूँ। शिवनाथ सिंह गुलर, शिवनाथ सिंह जी, अजीत सिंह जी, ये आलनियावास से थे। शिवनाथ सिंह जी आसोप से थे। और बिशन सिंह गुलर, बिशन सिंह जी, विष्णु सिंह जी थे, पर अपन आपको पता ही है राजस्थान में बिशन बोल देते हैं। शिवनाथ जी को अपन शिवनाथ बोल देते हैं, ठीक है। और भी कहीं से उनके, और भी उनके आए थे, जोत सिंह जी, ये भोगवा से आए थे। जोत सिंह जी आए थे, उसके बाद चांद सिंह जी आए थे बसवाना से। चांद सिंह जी आए थे, फिर प्रेम सिंह जी आए थे, प्रेम सिंह दांता से आए थे। प्रेम सिंह जी बांता से आए थे, बांता से, दांता तो अलग है। और फिर एक मेवाड़ के ठाकुर संबंध सिंह भी आए थे, जो मेवाड़ के बड़े ठाकुर थे। ये सब मिलकर इन्होंने क्या मिलकर है ना, ये तो सब आए थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में कुशाल सिंह जी का साथ दिया था, जिनमें मतलब रसद और सैनिक उनको पकड़ाए थे। अप्रत्यक्ष रूप से जब ये क्रांति का बिगुल बजा, तो तीन और क्रांतिकारी है, उनका नाम मैं इधर लिख लेता हूँ, आपको एक काम करता हूँ, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तीन और क्रांतिकारी हैं, जिनमें से नाम है एक रिसालदार अब्दुल अली, अब्बास अली और शेख मोहम्मद। एनसीईआरटी में हमें उनका इनका भी उल्लेख मिलता है। और तो नाम याद रखने में क्या जाता है, भाई कहीं फैक्ट ही पूछते हैं आजकल तो, है ना। ये थे इन्होंने जहाँ
मतलब खालसा के अंदर क्रांति को प्रमोट कर रहे थे, जनता को कह रहे थे कि भाई यहाँ क्रांति छिड़ गई है, ध्यान रखो, बैंको बहने आपांगो बहने समर्थन देनो है, ऐसे कर करके वहां वो क्रांति छेड़ रहे थे। तो ये तो थे जिन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष तरीके से भाग लिया। आप इनका नाम और इनके ये फोटो खींच लीजिए, जो थे ये कौन है, समर्थक। आपके यहाँ लिख देता हूँ। क्रांतिकारी, ये दिन क्रांतिकारी कह सकते हैं, इनसे याद रखेगा आपको, है ना। ये तो थे क्रांतिकारी सारे के सारे, जिन्होंने क्रांति में, कुशाल सिंह जी थे विद्रोही थे एरनपुरा के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरनपुरा। एरनपुरा के विद्रोही, ये तो से जिन्होंने प्रत्यक्ष, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग लिया। फिर अपन देखते हैं, ये जब घटना घटित हुई, इन्होंने मतलब आसपास सात वात मिलके 6,000 की, 6,000 से अधिक की सेना आपस में इकट्ठी कर ली थी। 6,000 से अधिक सेना हो गए थे, इनके पास रसद भी खूब था, इनके पास सैनिक हथियार भी खूब थे। ठीक है, इन्होंने ये सब करके जब बढ़ती की तो ये बात पता चली मतलब पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस को। लॉरेंस वहां पर से एक अपना सेना बना जाता है। ठीक है, और सेना भी जाने के साथ ही वो कहता है कि वहां जाओ, इस क्रांति का दमन करो। तो लॉरेंस जो है कैप्टन हिटकोर्ट के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, और तख्त सिंह जी को कहता है कि भाई अहुआ में वहाँ विद्रोही इकट्ठा हो रखे हैं, उनको दबाओ। और कैप्टन हिटकोर्ट कुशल राज सिंधवी के साथ मिलकर वहाँ खालसा से निकलते हैं, और अहुआ मतलब बिठोड़ा नाम के स्थान पर वहाँ मिलते हैं, और बिठोड़ा पर उनका पहला युद्ध होता है, क्रांतिकारी और अंग्रेजों के मध्य पहला युद्ध होता है, जिसमें अपन आप दे दे कैप्टन हिटकोर्ट प्लस कुशल राज सिंधवी। ओनार सिंह पवार नाम का एक बढ़िया सैनिक होता है इनके। राजमल, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है ना उनके नाम लिख रहा हूँ। हस्त हस्तमल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये सैनिक होते हैं जिन्होंने यहाँ पर राजमल, हस्तीलाल और ये हस्तमल और ये, इन्होंने ये इनका मतलब विद्रोह में आए थे, तो ये युद्ध कहलाता है बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। अलग लिखते हैं, अलग लिखते हैं। वैसे डेट आजकल कोई पूछता नहीं है, फिर भी क्या है, डेट पढ़ते हैं तब अपने को मजा आता है कि हिस्ट्री में कुछ वजन है ना। मैं बिना डेट पढ़ा दूं तो आपको लगेगा मास्टर तो पागल है, कुछ पर डेट वेट तो बता ही नहीं रहा है। इसलिए डेट भी याद रखनी इंपॉर्टेंट युद्ध की, है ना। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का बैटल लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया, कुशाल सिंह चांपावत विद्रोही एरनपुरा के, शिवनाथ सिंह असोब, अजीत सिंह अलानेवास, बिशन सिंह गुलर, जोत सिंह भोगवा, और चांद सिंह बसवाना, प्रेम सिंह जी अपन आ जाते हैं बांता से, और सरदार समन सिंह जी। और सामने कौन था, कैप्टन हिटकोर्ट थे, कुशल राज सिंधवी थी, ओनार सिंह पवार थे, और ये जो राजमल जी थे, और हस्तबल जी थे, और हस्तीलाल करके एक और सैनिक था। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम याद रखने। ये आपस में मिलकर युद्ध करते हैं, और इसमें कुशाल सिंह चांपावत जी की जीत हो जाती है। इसमें सुगना देवी जो कुशाल सिंह चांपावत की बेटी थी, वो कहते हैं, एक अपनी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं जब कहते हैं कि सुगना देवी पुरुषों के कपड़े पहनकर लड़ी थी, और उन्होंने अप्रतिम वीरता का परिचय दिया था, और ऐसे कर करके ये युद्ध जीत जाते हैं। और फिर जब ये बात अपने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता चलती है, तो उनके लिए ये एक अपमानजनक बात होती है। वो खुद आते हैं वहां पर, और कहते हैं कि नहीं अब तो माँ खुद लड़ा, है ना। तो फिर वो खुद आते हैं, वही कुशाल सिंह चंपावत जी, और चेलावास नाम के स्थान पर एक युद्ध और लड़ा जाता है।
18 सितंबर को। ठीक है, 1857 लगा लेना अपने आप। 1857 को चिलावास नाम का एक युद्ध और लड़ा जाता है, जिसमें कौन कौन होते हैं मैं बता दूं। एक तो क्या है, कुशाल सिंह चांपावत जी। सामने कौन है, वही इनके समर्थक वही थे सारे ही है ना। वापस सारे नाम नहीं लिख रहा। सामने थे एक तो एजीजी लॉरेंस, मैकमोसन, ये जो था पॉलिटिकल एजेंट था। इनका मतलब इन सब को अपने इकट्ठा करके ये वापस युद्ध लड़ते हैं। जेलावास का युद्ध लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, एजीजी पहले पहुंच जाते हैं। वो उधर सूचना पहुंचाता है कि भाई हम अजमेर से निकल रहे हैं, तख्त सिंह जी अपने आप पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजो, अपना हुआ पर आक्रमण करेंगे, पिछला युद्ध तो हार गए अपन, ये युद्ध नहीं हारेंगे। एजीजी तो पहले पहुंच जाते हैं और अपना सैनिक डेरे जमा लेते हैं। अब क्या है कि उस समय विद्रोहियों का उन्होंने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी, तो मेक मोशन बेचारा भोला जीव ये है कि ये कुशाल सिंह चांपावत की तरफ चल जाता है, लगता है कि यही अपने हैं। और ये जब वहां पहुंचते हैं तो विद्रोही नाच नाच के मारते हैं इनको और इनका गर्दन काट देते हैं, और फिर पैट्रिक लॉरेंस को भी हरा देते हैं। तो और फिर इसमें क्या होता है, मेक मोशन का सर काट कर अव्वा के किले के दरवाजे पर डाल देते हैं, जिनमें एक बड़ी प्रसिद्ध कविता भी है, ढोल बाजे चंग बाजे हाथे बाजे बांकियो और मेघ मेसन को मातो काट अव्वा माथे टांकियो। ये ना, ये इनका सर काट के अव्वा पर टांग देते हैं, इनमें भी इनकी हार होती है। ये हार होने के बाद विद्रोहियों का, कुशाल सिंह चांपावत का और उनके समर्थियों का जो साहस है, जो उनका मतलब ये देख लो चरम पर था, मोटिवेशन चरम पर था कि अब तो है क्रांति ने माई दबाव। दो युद्ध जीत गया, अब उनको लगने लग गया था हिंदुस्तान को वहीं आजाद करवाएंगे, है ना। तो उन्होंने इसी आजादी के चक्कर में उन्होंने गलती की, और कुशाल सिंह चापावत तो रहे वहीं पे ही, और बाकी सब जो उनके समर्थक थे, बाकी सब जो ये इनके समर्थक थे ना, ये इनके साथ मिलकर ये सब चले गए दिल्ली की ओर, कि भाई ये सब सेना लेके कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर चले गए। और जब ये दिल्ली की ओर निकले, नारनौल नामक स्थान के शिवनाथ सिंह अशोक को इनका जो है वो लीडर बनाया गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी पहले लिख देता हूँ। जीत हुई इसकी, ठीक है। फिर शिवनाथ सिंह अशोक के नेतृत्व में सारे विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हुए। पीछे रह गए कुशाल सिंह चंपावत और उनके कुछ सैनिक। शिवनाथ सिंह अशोक के नेतृत्व में सारे विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हुए। और जब ये दिल्ली जा रहे थे तो हरियाणा नारनौल, गेरार्ड का इनका सामना हुआ, गेरियार्ड से, और गेरियार्ड ने इनको हरा दिया। शिवनाथ सिंह जी तो वापस चले गए। शिवनाथ सिंह जी तो वापस चले गए, और बाकी सब आसपास वहां लूट माट करते रह गए, यहाँ पर उनको थाम दिया गया। पीछे क्या हुआ, 3-4 महीने चले गए। कुशाल सिंह चंपावत अहुआ के पूरा मतलब ऐसे बन ठन के राज कर रहे थे। और 3-4 महीने जब चले गए, तब वापस ये बात पता चली विलियम बेटिंग को, जो गवर्नर जनरल था उस समय। उन्होंने एजीजी को बोला कि आपने गलत काम किया, आपको खुद नहीं जाना चाहिए था। एजीजी होता है गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता है, अगर कोई युद्ध वो ही हार जाता है तो फिर बचा क्या है। फिर उस इलाके में कौन आपको एजीजी मानेगा, कौन आपका वहां समर्थन करेगा। तो ऐसे करके वो एजीजी को डांटते हैं, उनका दोष बताते हैं, और फिर वो खुद आते, वो एक सेना भेजते हैं, बॉम्बे लांसर्स। उस समय बॉम्बे लांसर्स को बहुत मतलब ऐसे मानते हैं कि भाई बहुत बहादुर टुकड़ी थी पूरे भारत में बॉम्बे लांसर्स। उसमें उसमें बॉम्बे लांसर्स की सेना भेजते हैं। कर्नल होम्स के नेतृत्व में मुंबई से बॉम्बे लांसर्स को भेजा जाता है। मैं आपको मैप में बताता हूँ। यहाँ से नीचे से बॉम्बे लांसर्स को भेजा जाता है, और इनको यहाँ खेरवा पर अहुआ पर माने भेजा जाता है, और कहा जाता है कि इसको दबाओ। उस समय बॉम्बे लांसर्स, हंसराज जोशी और ये सब मिलके अहुआ पर आक्रमण करते हैं, और उस युद्ध को कहते हैं अहुआ का युद्ध, बैटल ऑफ अहुआ।
20 जनवरी 1858 को युद्ध लड़ा गया। कौन कौन थे? एक तो कर्नल होम्स, हंसराज जोशी, ये तगड़ी मतलब बॉम्बे लांसर्स, इसका मैं कोष्टक में लिख देता हूँ यहाँ पे। इनको लेकर ये अव्वा की ओर बढ़ते हैं ना, बॉम्बे लांसर्स, हंसराज जोशी, और सामने होते हैं वही अपने कुशाल सिंह जी। इस युद्ध में अंग्रेज भारी पड़ जाते हैं और कुशाल सिंह जी को पीछे हटना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज मतलब भाग चुके थे। अंग्रेज इस तरह थे कि भाई आप एजीजी को हरा देते हो तो ये आप सीधा सत्ता को ललकार रहे हो, आप सीधा हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल को ललकार रहे हो। तो उस समय तो इन्होंने बहुत बड़ी सेना भेजी अव्वा के नेतृत्व में, और वहां पर जब कुशाल सिंह चांपावत जी को अपनी हार होती हुई दिखी तो पृथ्वी सिंह लांबिया को ये युद्ध का नेतृत्व सौंपकर अपने मेवाड़ की तरफ निकल गए, जहां सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह के यहाँ उन्होंने शरण ली। मतलब ये इस युद्ध में फिर, और फिर इधर क्या होता है, 24 जनवरी को ये अव्वा पर अधिकार कर लेते हैं, वहां कत्लेआम मचाते हैं। जिन जिन ने विद्रोह में साथ दिया था सीधा उनको काटा गया था। और वहां पर कहते हैं कि उस समय एक मिथ था कि अव्वा है ना, कुशाल सिंह चापावत जी इसलिए जीत रहे थे क्योंकि कुशाल सिंह चापावत सुगाली माता के बहुत बड़े वो थे, भक्त थे, और वो सुगाली माता की नित्य प्रतिदिन है ना पूजा करते थे, इसलिए सुगाली माता उनके साथ थी। तो अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति वहां से उठा ली थी, 10 सिर और 54 हाथ की वो मूर्ति, वो अजमेर लेके गए, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा है, और वर्तमान में वो पालनी के बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है ना। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने 24 जनवरी को वापस हुआ पर अधिकार किया, और उसके बाद वहां पर वापस अंग्रेजी शासन की स्थापित किया। और कुशाल सिंह चापाओ जी वहां से जब सलूम्बर के केसरी सिंह और जो कोठारिया के जोत सिंह जी के पास शरण लेने गए, और फिर वहां पर 8 अगस्त 1860 को उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया सबके कहने पर। तब तक वहां वो छोटी मोटी लूट पार्टी मचा रहे थे। और फिर जब समर्पण किया, जज वज बैठा है कि भाई बताओ कुशाल सिंह चंपावत को कहाँ दोष है। कुशाल सिंह चंपावत को बोला गया कि भाई हाँ मतलब सामने वाले के मुवक्किल ने बोल दिया कि भाई इस तरह इन्होंने मेक मैसन को मार दिया यार, इन्होंने 2 युद्ध में अपने अंग्रेजों को मारा यार। और जब कुशाल सिंह चंपावत को बोला गया कि आपको अपने डिफेंस में कुछ बोलना है, कुशाल सिंह चंपावत का साहब अंग्रेज हूँ तो मारो की युद्ध को नहीं, मैं तो अंग्रेजी समर्थक हूँ। मैं यार अंग्रेज, अरे यार अंग्रेज कितो मतलब क्या डेवलपमेंट करियो है भारत में आने के बाद। मारो खार हो तख्त सिंह जी रहते, तख्त सिंह जी के हाथे मारो खार, और बे विद्रोही है ना, मने ध्यान को नहीं अब अंग्रेज का विद्रोही है, मने ध्यान हो तो मैं बनाऊंगा मत पग नहीं धरन दे तो। यहाँ कर कर कुशाल सिंह जी चंपावत में जी आपने कियो डोकरा, आपा का जगह बूढ़ा बडेरा है, बे मीठी मीठी बातें तो बोल बोल जे ढगड़िया में उतारे है। मैं कुशाल सिंह चापावत वहाँ उस कमीशन में, टेलर कमीशन बिठाया गया था, वहां से निर्दोष साबित हो जाते हैं, और वहां से मतलब सहर्ष वहां से बाहर निकलते हैं। और फिर 1864 में उदयपुर के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। ये करके हुआ, ये अपने एरनपुरा के आसपास ये घटना घटित हुई थी। उसमें 2 प्रमुख केंद्र भी है, शनिदेव महादेव एक तो महादेव मंदिर और सुगमाली माता मंदिर विद्रोहियों के प्रमुख केंद्र थे। ये चीजें मैं आपको लिखवा लेता हूँ। यहाँ इनकी हार हुई। लाम्बिया ये कोई यहाँ सौंप के चले गए। और फिर क्या होता है, 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज अहुआ पर पुनः अधिकार करते हैं। कर करते हैं और सुगाली माता की मूर्ति को ले जाते हैं।
इसमें 10 सर 54 हाथ। इसको अजमेर लेके जाते हैं, राजपूताना म्यूजियम में रखते हैं, वर्तमान में पाली के बांगड़ म्यूजियम में है। अब कुशाल सिंह चंपावत की का क्या होता है वो आप मैं आपको बताता हूँ। कुशाल सिंह चंपावत के साथ ये होता है, कुशाल सिंह जी सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। कोठारिया के जोत सिंह के यहाँ शरण लेते हैं और ये 8 अगस्त 1860 के आसपास आत्मसमर्पण कर देते हैं। याद नहीं रखनी, इतना याद रखना, 1860 के आसपास आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण, ठीक है। और उनके ऊपर क्या बैठाया जाता है, टेलर कमीशन। निर्दोष साबित हो जाते हैं ये। और 1864 के आसपास इनकी उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। ये अपनी क्रांति थी एरनपुरा की। अब अपन ने बड़ी बड़ी क्रांतियां सारी खत्म कर दी है। अब छोटी छोटी क्रांतियां हैं, जिसमें मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा, धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि यहाँ लिखवाने जाऊंगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही और क्लास नहीं रुकेगी, है ना। क्योंकि अभी अपने को आज क्रांति खत्म करनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको स्टार्ट किए हुए। मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं तब तो समझ में आता है कि भाई 3 4 5 क्लासेस ले ली अपन इसको। वैसे तो बड़े तौर पर कुछ छोड़ा नहीं है अपन ने, मेंस को भी समझाया है उसी तरीके से। तो अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। और अब अपन देखते हैं, ये तो आपको नसीराबाद, नीमच, कोटा, टोंक, एरनपुरा, ये तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है जहां बड़ी घटनाएं घटित हुई। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी अपनी 4 5 जगह और घटनाएं घटित हुई थी। अब आप देखो, मैं सिर्फ बोलूंगा, आप धीरे धीरे बोलेंगे, आप सुन लीजिएगा, वो लिखेंगे नहीं। और कहाँ कहाँ घटना घटित हुई मैं मैप में तो लोकेट कर ही देता हूँ आपके, है ना, क्या आपको क्या समझ में आ जाए थोड़ा। एक तो अपने भरतपुर के आसपास यहाँ घटनाएं घटित हुई, अभी भरतपुर पढ़ेंगे। एक धौलपुर में घटना घटित हुई थी। जोधपुर लिखा हुआ है, धौलपुर था ये, है ना। धौलपुर। बीकानेर में एक घटना नहीं घटी थी, बीकानेर में एक ऐसा आता है, बीकानेर के सरदार सिंह जी ने बहुत ही मतलब बड़े तौर पर सीधा, और तो क्या है, अप्रत्यक्ष तौर पर या फिर छोटे तौर पर अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। बीकानेर के सरदार सिंह जी तो 5,000 घुड़सवारों की सेना लेकर हिसार, सिरसा और उधर पहुंच गए थे। रंग विद्रोहियों का दमन और करने लगे थे। वाडलू के युद्ध देखते हैं, जहाँ विद्रोहियों को दमन किया था और इनको फिर टिब्बी परगना दिया था। टिब्बी, जहाँ आप अभी महेंद्र सर से पढ़ेंगे कि टिब्बी परगने से अपने वो क्या इम्पोर्टेंट है, वहाँ से वो घग्गर नदी है वो प्रवेश करती है। तब उन कमेंट में लिख दीजिएगा उनको, सर टिब्बी परगना हमने हिस्ट्री में भी पढ़ लिया है ना, पहले ही बता दिया उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने फिर उनको दबाया, टिब्बी परगना, और 41 गांव दिए थे उनको। तो ऐसे करके चीजें बीकानेर में तो ये घटित हुआ था। फिर अपन पढ़ेंगे एक ये भरतपुर पढ़ लेंगे, फिर धौलपुर मतलब भरतपुर पढ़ लेंगे, धौलपुर पढ़ लेंगे, बीकानेर पढ़ लेंगे। फिर अपन बीकानेर पढ़ के एक मेवाड़ में थोड़ा कुछ हस्तक्षेप जो किया गया था, जयपुर पढ़ के इसको खत्म करेंगे। फिर अन्य महत्वपूर्ण में अपन अमरचंद भाटिया के बारे में पढ़ेंगे, ताराचंद पटेल के बारे में पढ़ेंगे, और आज क्रांति खत्म कर देंगे। फिर उसके असफलता के कारण और उसके परिणाम मैं आपको समझा दूंगा बड़े बड़े तौर पर, क्योंकि अभी ये मेंस के टाइम लिखवाएंगे अलग से, ये पूरा मेंस का अलग प्रोस्पेक्टिव हो जाता है, क्लास बड़ी हो जाएगी। इसलिए अपन वहां से शुरू करते हैं। यहाँ यहाँ ये क्रांति घटित हुई थी। अब एक सेकेंड, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो अपन अपन ने एरनपुरा पढ़ ली। अपन एक बार कल जब परसों वापस हर किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज भी कर लेंगे। और अभी मैं आपको बड़े बड़े तौर पर बता देता हूँ भरतपुर में कहाँ क्या हुआ था। सबसे पहले अपन देखते हैं भरतपुर, हेडिंग डालो आप भरतपुर। भरतपुर में क्या हुआ था, जब भरतपुर के आसपास मथुरा पर, जब आप यहाँ देखते हो मथुरा उत्तर प्रदेश
मथुरा में विद्रोह के जब क्रांति छिड़ी तो भरतपुर में मेव और गुर्जर समुदाय के द्वारा विद्रोह की आग भड़कने का आसार हुए। तो वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, वहां पर पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। उसको कहा गया कि भाई आप भरतपुर खाली कर दो, यहाँ पर विद्रोह छिड़ने वाला है। पर मॉरिसन ने उस समय मानी नहीं। पर जब विद्रोह ज्यादा हुआ भरतपुर में, तो फिर उनको, मॉरिसन को ऊपर से आदेश आए, दिल्ली से ईडन का आदेश आया कि आप आगरा की तरफ रवाना हुओ। वहां पर जसवंत सिंह जी थे शासक, उनको आगरा आगरा की तरफ भेजा गया। जब वो इतना ही घटित हुआ था, जब वो आगरा गए तो उनका विद्रोह किया गया जनता के द्वारा, और ये सब इतनी घटनाएं घटित हुई थी। आपको इतना ही ध्यान रखना है भरतपुर में किस किस ने विद्रोह किया, मेव और गुर्जर समुदाय के लोगों ने। फिर अपना आता है जयपुर। जयपुर में उस समय राजा थे राव राम सिंह द्वितीय, ठीक है, और उस समय उनका प्रतिनिधि था शिव सिंह, और वहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। वो उन्होंने क्या किया था, शिव सिंह और ईडन ने, ये हो गया था कि जब पॉलिटिकल एजेंट ईडन वहां आया तो ईडन ने ये कहा कि आपके यहाँ कुछ पदाधिकारी है, जिस प्रकार अपने मेवाड़ में पढ़ा था सोवर्स को कहा, सेम बात यही कहा गई कि आपके यहाँ कुछ पदाधिकारी हैं जो मतलब अंग्रेज विरोधी भावना रखते हैं, जिसमें बिस्मिल्ला खां, सादुल्ला खां और लियाकत खां, ऐसे करके 3 नाम बताए थे। और उनको कहा गया था कि ये अंग्रेज विरोधी भावना रखते हैं, इनको हटा दो। और शिव सिंह जी ने कहा था कि नहीं आप हटाओ मत, यहाँ पदाधिकारी ने हटाओ तो जनता में आक्रोश फैल जी, आप तो मुगलों संधि कर लो और अंग्रेजान हटा दो। ये शिव सिंह जी भी थोड़ी बहुत अंग्रेज विरोधी भावनाएं रखते थे। ऐसे करके उन तीनों को राम सिंह जी ने हटा दिया, और इसके खुशी हुए, इससे अंग्रेज खुश हुए, और सितारे हिंद की राम सिंह जी को उपाधि दी और उनको भेंट दिए गए। यहाँ जयपुर में इतना घटित हुआ था। फिर अपन देखते हैं धौलपुर में क्या होता है। धौलपुर में उस समय शासक थे भगवंत सिंह जी। भगवंत सिंह जी धौलपुर में शासक थे। पूरे देश में जब 1857 की क्रांति का बिगुल छिड़ा हुआ था, तो धौलपुर में भी 1857 की क्रांति का असर आया। और वहां पर सबसे पहले देवा गुज्जर ने 3000 सैनिक लेकर वहां पर धौलपुर में खजाने को लूट लिया, और भवानी शंकर ने भी उनका साथ दिया था। कुछ समय पश्चात इंदौर और ग्वालियर से क्रांतिकारी धौलपुर की तरफ आए 500 या 1000 की सेना में, और राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में उन्होंने क्रांति की उद्घोषणा की, और क्या वहां पर क्रांति की और अधिकार कर लिया। भगवंत सिंह जी को हटा दिया पद से और वहां पर अधिकार कर लिया। और कुछ समय पश्चात वहां पर 2 महीने पश्चात भगवंत सिंह जी ने पटियाला से सहायता मंगाई, पटियाला से सेना आई, और वहां पर वापस क्रांतिकारियों को पीछे खदेड़ा गया, और वापस भगवंत सिंह जी का वहां राज हो गया। तो धौलपुर में क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिख देता हूँ। वो तो धीरे धीरे सुधर बा लाग राइटिंग है ना। हाँ राइटिंग चौकी है, पर ई बोर्ड मात कोजी आ रही है ना। यहाँ नहीं थे तो सर की राइटिंग ही कोजी है। धौलपुर में शासक थे, मैं पूरी कहानी के तौर पर नहीं लिखूंगा, भगवंत सिंह जी। और विद्रोही मैं सबके नाम साथ ही लिखूंगा, है ना। विद्रोही थे, एक तो थे देवा गुज्जर, भवानी शंकर, हीरालाल और राव रामचंद्र। और इनको हटाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई, बस इतना याद रखना है बिल्कुल। जयपुर में भी आपके मैं लिख लेता हूँ जयपुर में क्या घटित हुआ था। राव राम सिंह द्वितीय शासक थे। पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, ठीक है। इसके प्रतिनिधि थे शिव सिंह जी, इतना याद रख लेना। ज्यादा इसमें यहाँ क्या है याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ विद्रोही कौन कौन थे, विद्रोही इन द सेंस किसको पदाधिकारी विद्रोही लिख रहे हैं, क्योंकि वो लगता था अंग्रेज विरोधी भावना है, उन्होंने कुछ विद्रोह किया भी या नहीं था, लेकिन अपन क्या है लिखना पड़ता है अब। बिस्मिल्ला खां,
सादुल्ला खां और लियाकत खां। और लियाकत खां। ये तीनों ही मुस्लिम जाति के, इनको लगा था ये विद्रोह कर रहे हैं, तो इन्होंने ये मिलकर बिस्मिल्लाह खां, सादुल्ला खां और लियाकत खां को इन्होंने हटा दिया था। और उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर इतना ही हुआ था, और इनको फिर सितारे हिंद की एक उपाधि दी गई थी। ठीक है, एक तो सितारे हिंदी की इनको उपाधि दी गई थी, और यहाँ पर जयपुर में एक क्रांति खत्म हो जाती है। फिर बीकानेर में मैंने आपको जैसा कहा, राजा सरदार सिंह जी ने 5,000 घुड़सवारों की सेना लेकर झांसी, सिरसा और हिसार पर विद्रोहियों का दमन किया था, वाडुल नामक जगह पर उनका युद्ध करके। तो इतना लिख लेते हैं क्या। शासक कौन था? सरदार सिंह जी। ठीक है, सरदार सिंह जी शासक थे, और इन्होंने झांसी, सिरसा और हिसार के विद्रोहियों को वाडुल नामक स्थान पर हराया था। ठीक है, वाडलू का युद्ध भी बोलते हैं, बैटल ऑफ वाडलू। और इनको क्या मिला था? टिब्बी परगना और 41 गांव। टिब्बी परगना पहले जो है वो हरियाणा के अंडर ही आता था। ये जब हुआ उसके बाद वो राजस्थान के अंदर आया, जब अपना वर्तमान क्रांति देखते हैं उसके बाद बीकानेर के पास ही रहा, तो फिर राजस्थान में ही आ गया उससे, है ना। ऐसे करके अपनी क्रांति का ऐसे मेन मेन जहाँ जहाँ होती है वो सारी खत्म हो जाती है। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण भाग की ओर अपन चलते हैं, जहाँ हम दो तीन इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे अमरचंद बांटिया जी कौन थे, एक अपन पढ़ेंगे ताराचंद मतलब तांत्या टोपे कौन थे, है ना। अन्य महत्वपूर्ण को मैं आपको बड़े बड़े तौर पर समझा ही देता हूँ बस। एक एक सेकेंड। अन्य महत्वपूर्ण जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं अमरचंद अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया मेनली थे बीकानेर से। उन्होंने झांसी में झांसी की रानी का समर्थन किया था, धन के पर्सपेक्टिव से उनको धन दिया था, इसलिए अपन इनको राजस्थान का भामाशाह बोलते हैं, यानी क्रांति का भामाशाह बोलते हैं। और ये पहले शहीद थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जो जिसको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इनको मतलब क्रांति का प्रथम शहीद भी बोलते हैं। ये इतना ही इनके बारे में था, अमरचंद बांटिया के बारे में। हाँ, लिख देते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या एंडिंग डालनी है, अन्य महत्वपूर्ण, फिर क्या लिखना है, अमरचंद भाटिया। ठीक है, ये कहाँ से थे? मूल रूप से ये बीकानेर से थे। झांसी में झांसी की क्रांति में आर्थिक सहायता। मैं आपको शॉर्ट नोट के रूप में लिखवा रहा हूँ, अब क्या पूरा लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, या फिर बोल बोल के लिखवाते हैं वैसे तो। इनको क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, और प्रथम शहीद भी कहा जाता है। इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, ये अमरचंद भाटिया जी के बारे में था। अब क्या होता है, अब मेनली मैं आपको, अब आप हेडिंग लगाइए तांत्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनके बारे में मैं आपको पहले पूरी घटनाएं बता देता हूँ, और फिर अपन इनका लिख लेंगे, या फिर मैं बोल दूंगा कैसे कैसे क्या लिखना है। ठीक है, आप अब अपन देखते हैं तांत्या टोपे के बारे में। 28 मई 1857 को जब कानपुर के पेशवा
पेशवा थे, उन्होंने क्रांति की उद्घोषणा की कानपुर में। उनके सेनापति थे रामचंद्र पांडुरंग, जिनका नाम एक और था जो कहते थे तांत्या टोपे। पेशवा नाना साहब ने जब क्रांति का बिगुल बजाया, तांत्या टोपे ने बढ़ चढ़कर क्रांति में उनका साथ दिया और एक महत्वपूर्ण सेना नायक के रूप में भारत में 1857 की क्रांति के एक नेता के रूप में वो उभरे। और 28 मई 1857 को ही चार्ल्स नेपियर के विरुद्ध युद्ध के दौरान अ, तांत्या टोपे का जब हार हुई तो उन्होंने डिसाइड किया मैं राजस्थान की तरफ जाऊंगा और राजपूताने से सहायता लूंगा। टोटल 2 बार ये राजस्थान में आए और उन्होंने राजस्थान की हर एक रियासत से सहायता मांगी एक्सेप्ट ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर में कहीं जावे यार, जैसलमेर में पूछता पूछता ही आदमी क्रांति खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए अपन वो जैसलमेर की तरफ तो गए नहीं, और राजस्थान की सभी रियासतों से उन्होंने सहायता की मांग की थी। सबसे पहले वो कहाँ आए थे? सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जयपुर की ओर से आऊंगा, इधर से वो आए। जयपुर से वो एंटर, यहाँ से वो एंटर हुए। उन्होंने डिसाइड किया अपन जयपुर में आके सहायता मांगेंगे। लेकिन जयपुर में उस समय उनको खबर मिली रॉबर्ट्स के नेतृत्व में उस समय क्रांति दमन होकर, आप जब देखते हैं 29 मार्च के आसपास रॉबर्ट्स वहां से निकलता ही है। मार्च, तो रॉबर्ट्स वहां जयपुर में डेरा जमाता है। रॉबर्ट्स का कहाँ आया था? एच डी रॉबर्ट्स अपन ने देखा था, हैं? याद करो कहाँ आया था, आप अपने मन में याद कीजिए। और उसके बाद जब रॉबर्ट्स यहाँ पहुंचा, तब उनको खबर मिली कि भाई रॉबर्ट्स के नेतृत्व में वहाँ एक बड़ी सेना है, तो वहां मदद मिल नहीं सकती, तो ये टोंक की तरफ मुड़ गए। टोंक के नवाब ने इनके विरोध में एक टुकड़ी भेजी थी कि भाई उनको जाओ। वो तो सहायता मांगने आ रहे थे, लेकिन टोंक के नवाब वाजिदुल्ला ने उनके विरोध में एक टुकड़ी भेजी, और वो टुकड़ी तांत्या टोपे के साथ मिल गई। कि हम हैं जो उसकी टुकड़ी के सेना नायक थे, जो थे वो मोहम्मद खां थे, नासिर मोहम्मद खां। वो वहां पर टोंक पर उनको समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद वो बूंदी गए, बूंदी में उनको समर्थन मिला नहीं। देखो यहाँ गए, यहाँ से सीधा इधर मुड़ गए वो, टोंक से बूंदी गए। बूंदी में भी उन्हें समर्थन मिला नहीं। बूंदी जाने के बाद वो मेवाड़ में प्रवेश करते हैं। मेवाड़ में, इधर है ना, मेवाड़ में प्रवेश करते हैं। भानगढ़, यहाँ पे मतलब ये देख लीजिए सिगोड़ी और क्या बोलते हैं, इधर होते हुए मांडलगढ़ होते हुए वो मेवाड़ की ओर जाते हैं। और मेवाड़ में वे वहाँ पे इनको कुछ समर्थन इतना मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये देख लो सिगोली और मानगढ़ के आसपास उनको पिछाड़, मतलब ये होता है ना, मतलब वहाँ पे पार्क, सॉरी विलियम पार्क के सामना करना पड़ता है। और वो यहाँ से मुड़ जाते हैं और पहला युद्ध करता है। फिर कोठारी नदी के किनारे यहाँ पर उनका एक अंग्रेजों से भिड़ंत होती है, जिनमें सब मतलब एच डी रॉबर्ट्स को जब ये पता चल गया था कि भाई तांत्या टोपे यहाँ मदद मांगने आ रहा है, तो ये भी इनके पीछे पीछे निकल गए थे। और ये इधर निकले और एच डी रॉबर्ट्स यहाँ आए, तो कोठारी नदी के किनारे सबसे पहले इनका एक युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, जिसमें तांत्या टोपे हार जाते हैं। और हारने के बाद वो कोठारिया के जोत सिंह के पास जाते हैं। और कोठारी नदी के पे हुए इस युद्ध को अपन कुवाड़ा का युद्ध कहते हैं। और उस वो डेट थी 9 अगस्त 1858। ठीक है, तांत्या टोपे वैसे मेनली कहते हैं लेट हो गए थे क्रांति में। तांत्या टोपे बहुत लेट आए, जब तक क्रांति का दमन अंग्रेजों के द्वारा यहाँ कर दिया गया था, इसलिए इतना असर पड़ा नहीं। तो आप कुवाड़ा का युद्ध, ठीक है, कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 को कुवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। फिर उसके बाद वो वहां से कोठारी मतलब कोठारिया के जोत सिंह जी के पास जाते हैं, उनके वहां शरण लेते हैं। फिर वो उधर से झालावाड़ की ओर निकलते हैं, यहाँ से कोठारिया से झालावाड़ की ओर निकलते हैं। झालावाड़ में उस समय शासक थे पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी ने उनके विरोध में एक सेना वहां भेजी। उस सेना में कई पलटनें थी, तो गोपाल पलटन को छोड़कर सारी पलटनों ने उनके साथ मतलब तांत्या टोपे के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया था। और झालावाड़ पर तांत्या टोपे ने अपना अधिकार कर लिया था। झालावाड़ पर 4-5 महीने शासन किया, और पृथ्वी सिंह जी ने फिर 5 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया, तब वो झालावाड़ से निकले। और झालावाड़ से निकलने के बाद वो मध्य भारत की ओर चले गए। ये तो था जब वो प्रथम बार आए थे। अब दूसरी बार दिसंबर 1858 में वो वापस राजस्थान की तरफ आए, और इस बार वो बांसवाड़ा की ओर से आए। और बांसवाड़ा की ओर से आए जब उन्होंने, बांसवाड़ा पर सबसे पहले शासक थे लक्ष्मण सिंह जी। बांसवाड़ा पर उन्होंने अधिकार किया, और बांसवाड़ा पर अधिकार करके एक ही दिन अधिकार किया था। बाद में पता चला कि अंग्रेज अपनी उनकी सेना भेज रहे हैं डूंगरपुर से, दूसरी सेना आ रही है, तो वहां से चले गए। और वो वहां से यहाँ पर गए केसरी सिंह जी से पास। केसरी सिंह जी ने उन्हें शरण प्रदान की। अपन जब मेवाड़ का इसमें मेंस पढ़ते हैं, जब मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन पढ़ते हैं मेवाड़ में क्रांति का योगदान देखते हैं, जब देखते हैं मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह जी और जो कोठारिया के जोत सिंह जी ने कई लोगों को समर्थन दिया था, जैसे कुशाल सिंह चांपा जी को, टांट्या टोपे को, उन्होंने मतलब क्रांति में
प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी जो है वो जाहिर की थी। तो ऐसे मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन पढ़ेंगे तब अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। फिर क्या होता है, सलूम्बर के केसरी सिंह जी के पास जाने के बाद ये और भी कई जगह जाते हैं, पूरे राजस्थान में घूमते हैं। बीकानेर में जाते हैं, बीकानेर में राजा सरदार सिंह ने इनको 10 घुड़सवारों की सेना दी थी, 10 घुड़सवार दे के निकल गए थे। और फिर पूरे बीकानेर मतलब राजस्थान में घूम के ये हताश हुए हुए अपने मित्र के पास जाते हैं। इनका मित्र था मान सिंह जो था नरवर का। में मान सिंह जी के यहाँ जाते हैं नरवर में। और नरवर में मान सिंह जी के यहाँ जब जाते हैं, मान सिंह जी इन्हें कहते हैं आओ साहब तांत्या टोपे साहब बैठो, काहे वो मूड मुंडो मोड़ो की करे आप रो के यार राजस्थान में कतई समर्थन मिलियो नहीं। और अब क्रांति ने मने मतलब इतनी बड़ी क्रांति की आग जलियोड़ी है बिने बैठन नहीं देना। पर मान सिंह जी ने कहा हम देंगे ना समर्थन आपको। और ये ऐसा कह के उन्होंने कहा आप यहाँ रेस्ट करो। और उधर मान सिंह जी गए और उन्होंने अंग्रेज की सेना को बुला दिया। और एमपी के नरवर में जो है तांत्या टोपे को पकड़ लिया गया। और उसके बाद 29 मार्च 1859 को उनको फांसी दे दी गई। और ये जो फांसी दी गई वो बहुत क्रूरता से दी गई। पहले उनको मतलब ये देख लो कि आप जब ये यहाँ से निकलते हैं तब ये देख लो 30 दिसंबर के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास नरवर पहुंच जाते हैं। 2-3 महीने इनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, उसके बाद उनको फांसी दी गई। सोवर्स जो होता है उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट इसका विरोध करता है। और सिक्कर के सामंत को भी उन्होंने साथ में फांसी दे दी थी क्योंकि सिक्कर के सामंत ने भी उनका साथ दिया था। और उनकी फिर छतरी भी तांत्या टोपे की सिक्कर ही बनाई गई। ऐसे करके तांत्या टोपे का योगदान होता है। मैं अब आपको बड़े बड़े तौर पर लिखवा दूं या फिर मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले ऊपर लगाइए ताराचंद पटेल, मतलब अमर सिंह भाटिया हो गया, फिर हो गए रामचंद्र पांडुरंग, या फिर तांत्या टोपे हेडिंग लगाओ। उसमें लिखो कि मतलब कानपुर में पेशवा नाना साहब के सेना नायक थे और 2 बार राजस्थान में। ये मैं लिखवा देता हूँ यार, आपको क्या बोल बोल के लिखो। आपको अमरचंद बांटिया तो मैंने लिखवा ही दिया था, अब आपको लिखाते हैं। रामचंद्र पांडुरंग, इनका संबंध कहाँ से था? कानपुर के पेशवा नाना साहब के सेनापति। मैं बड़ी बड़ी घटनाएं लिखवा देता हूँ जो इन इन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट है ना। 2 बार राजस्थान में आए, टोंक में नासिर मोहम्मद खां का साथ पाया। सलूम्बर व कोठारिया में इनको शरण प्राप्त हुई। अंग्रेजों से सीधा युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध में अंग्रेजों से 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा के युद्ध में अंग्रेजों से हारे। रॉबर्ट्स से हारे। झालावाड़, पलायता में, पलायता नामक एक जगह है झालावाड़ में, वहां पर पृथ्वी सिंह जी ने, पृथ्वी सिंह सेना भेजी। सेना ने मना इनकार कर दिया।
इनकार कर दिया। गोपाल पलटन के अलावा वो सब बहुत गहन बातें बता देती है। और झालावाड़ पर इनका अधिकार हो गया, और 5 लाख रुपए का, लाख रुपए इन्होंने इनको पृथ्वी सिंह जी ने दिए झालावाड़ से निकलने के लिए। और वापस फिर ये मध्य भारत की ओर चले गए दिसंबर 1858 को। बांसवाड़ा पर इन्होंने अधिकार किया। उस समय शासक थे लक्ष्मण सिंह जी बांसवाड़ा के ना, वो वहां से निकल गए। मैं इसके कोष्टक में शासक लिख देता हूँ। फिर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, बांसवाड़ा पर अधिकार करने के बाद केसरी सिंह जी के पास गए थे, और वो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। एमपी, मतलब ये लिख दो, सभी रियासतों से जैसलमेर के अलावा सहायता प्राप्त, सहायता मांगी। ठीक है, पर जो दिल्ली गई सीकर के सामंत ने इनको सहायता दी थी। एमपी में नरवर के जंगलों में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 29 मार्च 1859 फांसी दे दी। फांसी दे दी गई। और सीकर में, सीकर के सामंत को भी फांसी दे दी गई। छतरी इनकी सीकर बनी हुई है। ये तार तांत्या टोपे के बाद, ये पूरा तांत्या टोपे के बारे में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना? ये उन्होंने किया था। अब अपनी क्रांति ऑफिशियल तौर पर खत्म हो जाती है। अब इसमें आपको मैं बड़े तौर पर परिणाम और इनकी असफलता के कारण मैं आपको समझा देता हूँ बड़े तौर पर क्या हुआ था। परिणाम तो ये हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन आया। और ब्रिटिश क्राउन में रानी विक्टोरिया ने सीधा कहा, क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि हम अब भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कम करेंगे। तो धार्मिक कुरीतियां कम हुई और मध्य वर्ग की शिक्षा का उत्थान हुआ। फिर एक वॉल्टर प्लान लेके आया, जिसके तहत बताया गया कि राजाओं को टोटली प्रजा, राजा प्रजा कनेक्टेड बहुत थे, तो उनको हटाया जाए। कैसे हटाया लाए? तो 1869 के आसपास वॉल्टर प्लान लेके आए गए, जिसमें कहा है कि भाई टपक टपक के शिक्षा दी जाएगी, उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे जिससे निचले वर्ग में अपने आप जाएगी। यह वोल्टर प्लान लाए। इनका मेन मोटिव था कि राजाओं को अलग करना, राजाओं के बच्चों को, राजा के बच्चे उस समय बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करते थे, तो राजा के बच्चों को अलग करना। ये 1875, इसी के तहत 1875 में अजमेर में अपनी मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। और उसके बाद क्या हुआ था, इसका परिणाम और क्या क्या हुए थे कि धार्मिक कुरीतियों में भाग लेना कम कर दिया था। भारतीयों को पता चला कि स्वतंत्रता क्या होती है, उनके इसका प्रेरणा, इसी की प्रेरणा बनी अपना राष्ट्रीय आंदोलन। इस प्रकार कई चीजें घटित हुई। और राजाओं को, राजस्थान के राजाओं को उनको पुरस्कार दिए गए, जैसे जयपुर के राजा को सितारे हिंद की, सामंतों के विशेषाधिकार समत कर, मतलब जो भी विशेषाधिकार थे उनको भंग कर दिया गया था। उसके बाद उस समय व्यापारियों ने इस क्रांति में अपन बहुत सहायता प्रदान की थी, तो व्यापारियों पर
पर मतलब उनको लिबरल किया गया, उनके लिए नियमों को लिबरल किया गया, तो ये तो थे परिणाम बड़े बड़े तौर पर। आप खुद लिखिए, खुद देखिए, अपने स्व विवेक से लिखिए क्या हुआ था। अब असफलता के कारण, असफलता के कारण मेनली तो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए कि सबसे पहले तो क्रांति में कोई नेतृत्व करता नहीं था। अलग अलग जगह क्रांति घटी और सैनिक आपस में संबंध बना नहीं पाए, आपस में मेल जोल उनका हो नहीं पाया। अलग अलग जगह पे क्रांति घटी गई और अंग्रेजों ने उन्हें दमन दमन कर दिया। तात्या टोपे का क्रांति में लेट आना, राजस्थान के राजाओं का अंग्रेज समर्थक होना, ये भी क्रांति में हार का बड़ा मतलब कारण हो सकता है। और उसके बाद अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के सेनापति वेल ट्रेंड सेनापति थे, अपने यहाँ सेना जो थे वो इतनी ट्रेंड सेना नहीं थी, और क्रांति छोटे छोटे स्थानों पर हुई, वो एकजुट नहीं हो पाई और उनको अलग अलग तरीकों से दबा दिया। ये मेन कारण था। तो अब अपनी 1857 की क्रांति पूरी हो जाती है। इतना है, इतना कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इसलिए अपने आप को क्या है, पूरा डेडिकेटेड होकर यहाँ पढ़ना है। और इस इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने के लिए, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है, लेकिन मैंने अलग से आपको लिखवा भी दिया है कि क्या क्या याद करना है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, और इतना अपने कोई क्या चीज़ें इतनी हार्ड होती नहीं है जितनी अपन उनको बना देते हैं। भगवान अपन देखते हैं भगवत गीता में एक इसके लिए प्रसंग भी लिखा गया है, जब अपन देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि रथ को उनके मध्य लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ युद्ध में मैदान में कि दोनों पक्षों में कौन है। और जब अर्जुन दोनों पक्षों में अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो वो तिलमिला जाते हैं, उनके हाथ से उनका गांडीव गिर जाता है। और श्री कृष्ण उनको समझा ही रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन उनकी बात नहीं सुनते हैं। तब श्री कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय श्रद्धावान लभते ज्ञानम परा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेति गच्छति। यानी अर्थात ज्ञान को जो समग्र समर्पित होकर ग्रहण करता है, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, उनको ज्ञान अवश्य मिलता है। और ज्ञान मिलने के पश्चात उनका शांति, सुख और धैर्य की अनुभूति होती है। तो ज्ञान को संपूर्ण समर्पित होकर पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकाना है। जब आप क्लास पर ध्यान दें तो केवल और केवल आपको क्लास पर ही ध्यान देना है ना, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। और इतना करेंगे तो आप आपके सब कुछ हो जाएगा। अपन परसों फिर किसान आंदोलन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। और 1857 की क्रांति में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, जय माता जी, धन्यवाद।